+2 क्लास आज बेटा हम 4th यूनिट के पार्ट बी में आ चुके हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो इसका पार्ट बी है। ठीक है, तो इसमें इसी पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। देखिए आप ये 7th 8th क्लास से पढ़ने लग जाते हो। ऐसे करंट क्या होता है, वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इट मीन्स दैट करंट इज चेंजिंग बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लगातार चेंज हो, डायरेक्शन तो इसकी पीरियोडिकली चेंज होगी और मैग्नीट्यूड इसका लगातार चेंज हो रहा है, ये इसी का ग्राफ होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। जो मैक्सिमम होता है ना, ये भी पीक है नेगेटिव में, ये टाइम के साथ वेरी करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक T/2 हाफ साइकिल, यहाँ तक कंप्लीट T साइकिल। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, ए नोट साइन ओमेगा टी। ये पीक वैल्यू आई नोट, ये ई नोट क्या है, पीक वैल्यू। मैंने प्रूव करवा रखा है पीछे आपको। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी क्या चीज़ है, टाइम। तो यहाँ पे लिख दिया पीक वैल्यू जो है। ठीक है, ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाई टी, यानी 1/t इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू भी कह सकते हो आप। क्या चीज़ है, वी नहीं है, न्यू है। यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखिए इसमें ट्रांजिट करंट आता है, ये भी शायद मैंने पढ़ाया था आपको दूसरे यूनिट में। ये करंट विच वेरी फॉर ए स्मॉल फाइनाइट टाइम। ठीक है, वो करंट जो थोड़े समय के लिए वेरी करता है। ठीक है, क्या कहलाता है वो। ठीक है, वाइल ग्रोइंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एंड डिकेइंग फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। ठीक है, इज नोन एज ट्रांजिट करंट। यानी वो करंट जो क्या करता है, थोड़े समय के लिए वेरी करता है, जब मैक्सिमम जाता है वो जब मिनिमम आता है, ट्रांजिट करंट कहलाता है। जैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर और एक कैपेसिटर और बोथ द ग्रोथ एज वेल एज डीके ऑफ करंट आर अपोज्ड बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, देखिए कोई भी इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में, तो क्या करता है, अपोज करता है करंट को, पता है आपको, सेल्फ इंडक्टेंस से। ठीक है, तो इंडक्टर लगा हुआ सर्किट में, करंट बढ़ेगा तो कुछ समय लेगा बढ़ने में, घटेगा तो भी कुछ समय लेगा। आपको CFL देखो। ठीक है, CFL क्या करते हैं, जब जैसे ऑन करते हैं तो उसको कुछ माइक्रो सेकंड लेती है उन्होंने में, यानी ग्लो करने में। ठीक है, जैसे ही ऑफ करते हैं तो तुरंत ऑफ नहीं होती है। किस क्या लगा होता है उसकी कॉइल में, उसमें सर्किट होता है, CFL में क्या लगा होता है, इंडक्टर लगा होता है। यानी क्या करते हैं कुछ ये, सो करंट विल टेक सम फाइनाइट टाइम टू ग्रो और डीके व्हेन स्विच ऑफ और ऑन, बट इट डज नॉट हैपन इन दैट सर्किट विच कंटेन रेजिस्टेंस। जिसमें रेजिस्टेंस लगा होता है उसमें ये नहीं होता, क्योंकि रेजिस्टेंस में प्रॉपर्टी नहीं होती। द डीके एंड ग्रोथ इन दैट करंट इज इन जीरो टाइम। ठीक है, जिस सर्किट में इंडक्टर नहीं लगा होगा ना, उसमें करंट का डीके और ग्रोथ क्या हो जाएगा, जीरो टाइम में हो जाएगा। अब अपने को भाई क्वेश्चन क्या है अपना, मीन और एवरेज वैल्यू क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, मीन और एवरेज वैल्यू क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की। व्हाट इज़ द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। AC वेरी करता है, AC की वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। देखिए रहा है AC का ग्राफ ही होता है ऐसे। तो इसलिए हमें इसके मीन और एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, मीन और एवरेज वैल्यू। पहले हाफ साइकिल के निकाल लेंगे 0 से T/2 की, फिर अगले हाफ साइकिल के निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी मीन और एवरेज वैल्यू निकालेंगे हम AC करंट की। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट। स्टडी करंट कौन सा होता है, DC कांस्टेंट करंट। देखिए स्टडी करंट का याद रख लो आप, कौन सा करंट है, DC कांस्टेंट करंट है। इट इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच व्हेन पास थ्रू ए सर्किट फॉर हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ AC विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बाई ए AC इन द सेम टाइम थ्रू द सेम सर्किट। देखिए ये वो वैल्यू है, वो DC करंट की ये वो कांस्टेंट वैल्यू है, जितना चार्ज ये सेंड करेगा ना सर्किट में, उतना ही चार्ज AC सेंड कर देगा, उतने ही समय में, उतने ही टाइम में, और सेम सर्किट के अंदर। ठीक है, देखिए मैंने इसका एक एनालिटिक बना के दिखा रखा है आगे, ये रहा। ये एक सर्किट जिसमें रजिस्टर लगा है, जिसमें क्यू चार्ज फ्लो करता है T/2 टाइम में। ठीक है, ये AC के लिए, देखिए AC का सिंबल होता है। फिर DC का ये बराबर होती है दोनों वैल्यू, ये DC का बना दिया हमने। DC में ये क्या है, वही रजिस्टर लगा दिया, उतना ही चार्ज सेंड करता है और उतने ही टाइम में T/2 में। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन में थोड़ी उलझन रखती है बेटा, इसको समझ लो। ये क्या है, ये वो वैल्यू है DC कांस्टेंट करंट की, जो किसी सर्किट में हाफ ऑफ टाइम पीरियड के लिए क्या करती है, T/2 के लिए, 0 से T/2 के लिए जितना चार्ज सेंड करेगा ना ये DC, उतना ही AC सेम सर्किट में, सेम उसमें उतना ही चार्ज सेंड कर देगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करें, टू कैलकुलेट मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC, इसको रिप्रेजेंट करते हैं IM से, या IAVG। आई के नीचे हम लगा देंगे, IAVG लगा देंगे। तो AC करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई, क्या होता है AC को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमने ये वैल्यू पढ़ रखी है इंस्टेंटेनियस करंट की, I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी। EMF हो तो E इज इक्वल टू क्या होगा, E नोट साइन ओमेगा टी। लेट अस अज्यूम दैट करंट I रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्मॉल टाइम dt। मान लेते हैं कि करंट क्या है, कांस्टेंट है थोड़े समय के लिए dt के लिए। देन
स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सेंट इन स्मॉल टाइम डी टी, चार्ज भी थोड़ा सेंड करेगा भाई, चार्ज भी थोड़ा सेंड करेगा। ठीक है, ये किसके लिए कर रहे हैं हम, एसी वाला कर रहे हैं, फिर डीसी का हम मान लेंगे। ठीक है, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू में डी टी, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी। भाई टाइम थोड़ा है तो चार्ज भी क्या करेगा, थोड़ा सेंड करेगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आई की वैल्यू रख दो यहाँ पे, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी टू गेट टोटल चार्ज सेंट बाय एसी इन द फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब क्या है भाई, ये फर्स्ट हाफ साइकिल होती है 0 से t/2। ठीक है, यानी फ्रॉम 0 से t/2 इंटीग्रेशन कर दो इसका, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यों हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से t/2। ठीक है, आई नोट बाहर है, कॉन्स्टेंट है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस ओमेगा टी इंटू में एंगल का क्या आ जाएगा ओमेगा, लिमिट कहाँ 0 से t/2। यानी इसको लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस को बाहर रख दिया और कोस ओमेगा टी की जगह क्या रखेंगे t/2 माइनस कोस ओमेगा इंटू में 0 अपॉन क्या है ओमेगा। यानी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, माइनस तो बाहर है, आई नोट ओमेगा को भी बाहर रख दिया हमने। ठीक है, ओमेगा को भी बाहर रख दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया कोस ओमेगा t/2 इंटू में कोस 0 डिग्री। यानी ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पे दिख नहीं रही, ये देख लो आप। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है 2π/t, तो यहाँ से ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π, तो यहाँ पे ओमेगा टी, इसलिए तोड़ दो इसको 2π रखेंगे यहाँ, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यानी कोस पाई और कोस 0, कोस पाई की वैल्यू होती है -1, कोस 0 डिग्री वैल्यू है ना होती है माइनस माइनस कितना हो जाएगा -2 हो जाएंगे। यानी एक माइनस ये रहेगा, माइनस प्लस आ जाएंगे। यानी एसी के लिए ये वैल्यू, ये चार्ज आ गया, इतना चार्ज सेंड कर दिया एसी ने, कितना कर दिया भाई उस सर्किट में, क्यू इज इक्वल टू 2I0 अपॉन ओमेगा। ठीक है, अब डीसी के लिए इतना ही, डीसी के लिए मानेंगे हम, बराबर रख देंगे दोनों को। लेट आई एम बी द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ फर्स्ट हाफ साइकिल, देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या करता है, उतना ही चार्ज ये सेंड करेगा मीन और एवरेज और सेम टाइम में। ठीक है, डेफिनेशन में यही तो है, इसने क्यों चार्ज सेंड किया। ठीक है, ये क्या है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है Q/T, आई की जगह क्या ले लिया आई एम ले लिया और टी की जगह T/2, तो क्या बन जाएगी एक्सप्रेशन बन जाएगी, किसके लिए डीसी के लिए। दोनों कंपेयर कर दो, दोनों कंपेयर कर दो। ठीक है, कंपेयर करने के बाद क्या आ जाएगा, ये टर्म आएगी अपने पास, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा ओमेगा 2π/t, ओमेगा टी की जगह क्या रख दो, ओमेगा की जगह क्या रख दो 2π/t रख दो, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आई मीन कितनी आ गई 2π/2 आई नोट आ गया, और आई मीन वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी इसको 0.67637 आई नोट। यानी मीन और एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, पीक वैल्यू की इतनी आ गई भाई, परसेंटेज में निकालो तो इतने परसेंट आ गई 63.7% ऑफ आई नोट। मीन और एवरेज वैल्यू कितनी आ गई 63.7%, आई नोट का मतलब पीक वैल्यू। सो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव आ गई भाई, कितने इतने टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ और नेगेटिव हाफ साइकिल। देखिए 0 से t/2 कितना आ गया, फिर उस t/2 से कितना लेंगे टी ले लेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल में लिमिट ये लगा देंगे, तो नेगेटिव हाफ साइकिल का सेम तरीका आएगा, वो क्या आ जाएगी सिर्फ नेगेटिव आएगी। यानी आई मीन और एवरेज कितनी आ जाएगी वो -60.73। अगर करना चाहो तो आप करके देख सकते हो। ठीक है, और इसके लिए दोनों को ऐड करेंगे ना कंप्लीट साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो वैल्यू ये आई, नेगेटिव हाफ साइकिल में वैल्यू ये आ गई, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाती है। तो मीन और एवरेज वैल्यू और कंप्लीट साइकिल क्या होती है 0 होती है। इसका देखिए मैंने समझाने के लिए एक एनालिटिकल मेथड भी बना रखा है अभी छोटा सा। ठीक है, अगर आप ये करना चाहो तो ये भी कर लो। 2 सर्किट मान लो, ये देखिए ये क्या है डेफिनेशन वही लिख दो, या उसके बाद डेफिनेशन से आगे यहाँ से स्टार्ट कर दो। 2 सर्किट मान लिए, एक सर्किट ये है, एक ये एसी का सिंबल होता है, ये किसका होता है डीसी का होता है। ठीक है, इसमें चार्ज फ्लो करता है रजिस्टर में Q t/t टाइम में, ये सेम रजिस्टर डीसी में लगा रखे, इक्वल रख दिया इसको। ठीक है, t/2 टाइम में Q चार्ज सेंड कर जाता है। इसमें क्या है करंट होगा I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, इसमें करंट क्या होगा आई अम मान लिया हमने, डीसी के लिए क्या मान लिया मीन मान रखा है। तो फॉर डीसी के लिए क्या होता है I इक्वल टू Q/T होता है। ठीक है, आई की जगह क्या रख दो आई मीन रख दो, और Q की जगह कैपिटल Q और T की जगह t/2 रख दो। यानी Q इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा आई मीन इंटू में t/2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फॉर एसी के लिए I इक्वल टू क्या होता है dQ/dt, रेट ऑफ रेट है भाई किसका चार्ज का समय के साथ फ्लो का। यानी डी क्यू निकालें तो कितना बनेगा आई इंटू में डी टी, आई की वैल्यू कितनी है आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी रख दो, यहाँ साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी रखेंगे। अभी इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ फर्स्ट हाफ साइकिल है तो 0 से t/2। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करके लाओगे आई नोट तो बाहर है, ये इसको आप सोल्व करके लाओगे तो अभी तो किया था हमने इंटीग्रेशन किसका था साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का, कितना आया था देखो
साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कितना आया था, ये टर्म चलती आ रही है, वो कितना आया था 2i0 अपॉन ओमेगा, तो कितना आ गए 2i0 अपॉन ओमेगा। तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू 2i0 अपॉन ओमेगा। फिर वो याद रखना पड़ेगा। मैं 1 और 2 को बराबर धर दूँ, जैसे यहाँ किया था हमने, यहाँ बराबर तो किया, 1 और 2 को ये कर रखा, ये डी सी खातर था, ये किस खातर था, ए सी खातर। दोनों को बराबर रख दो, बराबर रखते क्या आएगा, आई मीन कितना आएगा 2 अपॉन i0। तो इसको आप याद भी कर लो, मीन और एवरेज वैल्यू क्या फार्मूला था 2 इंटू में 2/π इंटू में i0 क्या है मैक्सिमम या पी की वैल्यू, i0 है भाई ये, ठीक है 2 तो याद कर लो बेटा, इनको तरीका देख लो कैसे निकाला हमने, कितनी आई याद भी रखनी है, क्या फार्मूला है इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। मीन और एवरेज वैल्यू निकालो, क्या फार्मूला है 2 पाई अपॉन i0 दे देगा पी की वैल्यू।